वो लोग चीज़ें आसमान तक भेज रहे हैं, चांद तक भेज रहे हैं। हम लोग जो है अभी तक यही सोच रहे हैं कि हमने सऊदीया के बाद कर्जा किससे लेना है, हमने आईएमएफ के बाद कर्जा किससे लेना है। हमें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। इंडिया के अगर हम स्पेस प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हैं एएस किरण कुमार स्पेस साइंटिस्ट हैं, ठीक है, और है के राधा कृष्ण स्पेस साइंटिस्ट इंजीनियर हैं। आप भी देखिए, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, अगर ये मैं नीचे जाऊँ स्क्रॉल करके, तो इसमें देखें मेजर जनरल रजा हुसैन रिटायर, ठीक है, मेजर जनरल अहमद बिलाल रिटायर, मतलब मेजर का प्रोग्रामिंग का काम है। आप भी देखें, आप उसको बंदरों को कहते हैं कि आप नाई बन जाएं, तो ये तो वो वाला हिसाब हुआ। पाकिस्तान की जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसको किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान की कोई स्पेस ऑर्गेनाइजेशन भी है, वरना हमारे फवाद चौधरी साहब ने तो कहा था कि इंडिया ट्राई तो कर रहा है चांद पे जाने की, हमें यहाँ पे चांद नज़र आ जाता है तो जाने की ज़रूरत क्या है। एक पब्लिक टॉयलेट को जो है वो स्पेस स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल किया था। साइकिल पर वो स्पेयर पार्ट्स जो है सैटेलाइट के, वो इधर से उधर लेकर जाते थे, और जो उनका चीफ था वो ₹1 सैलरी लेता था। आईटी एक हब बन चुका हुआ है इंडिया, उनका एक मुकम्मल शहर जो कि इस वक्त पाकिस्तान की टोटल जीडीपी से ज़्यादा उनको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है मिस? ठीक है, लगा शुक्र। आप कैसे हैं? हाँ जी, मैं भी ठीक ठाक मिस। अगर चंद्रयान ने जो मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, क्या आपको लगता है वो सक्सेसफुली मून पे पहुंच पाएगा? यार देखें, चंद्रयान 1 निकला, 2 निकला, ठीक है। इंडिया ने सिर्फ इसलिए निकाला कि हम चलें एक ट्राई लें, ठीक है। कम से कम उन्होंने ट्राई लेने की कोशिश की। ट्राई अब 3 उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो उसे जो है लॉन्च किया है कि पीछे कोई शक रह नहीं जाता कि वो लैंड होगा या नहीं होगा। बाकायदा उन्होंने एक डेट अनाउंस कर दिया कि 23 या 24 अगस्त को वो मून पे जो है जाके लैंड हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि पीछे कोई शक रहता होगा नहीं लैंड होगा, प्रॉपर लैंड होगा मेरा। क्योंकि जितनी उनकी एफर्ट और अगर हम मेहनत देखते हैं ना, क्योंकि थर्ड टाइम वो ट्राई करने लगे हैं, अब किसी बेसिस पे ही वो करने लगे ना। सारे पता हर एक चीज़ एनालाइज की गई होगी, उनके साइंटिस्ट इतने जो ब्रिलियंट काम करते हैं हर एक चीज़ पे, और करोड़ों रुपये लगाया गया है। तो ज़रूर उम्मीद है कि मतलब 99% श्योर है कि हो जाएगा प्रॉपर लैंडिंग। इसमें तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन अगर एफर्ट की गई है, एक मरतबा गिव अप नहीं किया, दूसरी मरतबा नहीं किया, तीसरी मरतबा भी दे आर एक्चुअली ट्राइंग, तो अगर वो ट्राई कर रहे हैं तो होपफुली दे विल सक्सीड। और यही कुछ चीज़ें हमें भी उनका आई थिंक ISRO है या IRS इसरो उनके अंदर कम से कम उनके टेक्नीशियंस या टेक्निकल इंजीनियर्स या जो भी उनकी टेक्निकल टीम है वो मुकम्मल तौर पे प्रोफेशनल्स ऐड किए गए हैं। और हमारा भी स्पार्को है, शायद उनको भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ पता चल जाए। वरना हमारे फवाद चौधरी साहब ने तो कहा था कि इंडिया ट्राई तो कर रहा है चांद पे जाने की, हमें यहाँ पे चांद नज़र आ जाता है तो जाने की ज़रूरत क्या है। और दूसरी बात वो कर लेंगे क्योंकि इससे पहले जब उनका ये फेल हुआ था ना, लैंडिंग फेल हुई थी, तो जो भी प्रॉब्लम थी ऑब्वियसली उन्होंने उस पर काम किया होगा और वो प्रॉब्लम हल कर दिए होंगे। तो मे भी इस दफ़ा हो जाए और होना चाहिए। अच्छा, इसी चीज़ में अगर हम अपने स्पार्को की बात करें, वो आपको कहाँ स्टैंड होता हुआ नजर आता है? बिल्कुल भी नहीं उसकी। तो यहाँ पर अगर आप देखें, आधे लोगों को तो नाम भी नहीं पता कि यहाँ के स्पेस प्रोग्राम का नाम क्या है। आप ये देखें, ये बड़ी एक डाउन जाने वाली बात है हमारे पाकिस्तान के लिए भी। डाउन होने की वजह क्या है? वजह ये है कि सबसे पहले तो यहाँ इंडस्ट्री पे ही नहीं गौर किया जा रहा, तो स्पेस प्रोग्राम तो बड़ी दूर की बात है। एक तो होता है सबसे पहले, अगर वो जहाँ एक काम कर रहे हैं ना, वो लोग जिस जगह पे काम कर रहे हैं उधर वही वाले लोग होने चाहिए। फॉर एग्जांपल एक स्पेस प्रोग्राम है, वहाँ साइंटिस्ट हों, ठीक है, कुछ इस तरह के इंजीनियर्स हों। और आप देखें यहाँ पर जो है साइंटिस्ट, यहाँ पर वहाँ पर मेजर जनरल जो रिटायर हैं वो उनको हायरिंग की हुई है। अगर मैं आपको बताऊँ, मैं आपको लिस्ट मेरे पास अगर हो तो मैं आपको बताती हूँ। इंडिया के अगर हम स्पेस प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हैं एएस किरण कुमार स्पेस साइंटिस्ट हैं, ठीक है, और है के राधा कृष्ण स्पेस साइंटिस्ट इंजीनियर हैं। आप भी देखिए, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, अगर ये मैं नीचे जाऊँ स्क्रॉल करके, तो इसमें देखें मेजर जनरल रजा हुसैन रिटायर, ठीक है, मेजर जनरल अहमद बिलाल रिटायर, मतलब मेजर का प्रोग्रामिंग का काम है। आप भी देखें, आप उसको बंदरों को कहते हैं कि आप नाई बन जाएं, तो ये तो वो वाला हिसाब हुआ। ये तो गलत बात है। आप जिस लेवल पे आपको जो चीज़ जिस इंडस्ट्री में चाहिए, जिसकी नॉलेज होनी चाहिए, वही आना चाहिए, तो फिर तो कोई बेस्ट काम करता है। इसलिए डाउनफॉल ज़्यादा गई है। सर, असल में सवाल ये है कि हम लोग यही बातें करते नज़र आते हैं। 2019 में जब चांद पर जाने की इंडिया की ट्राई फेल हुई थी, उस वक्त पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया था। एक एग्जांपल आपने खुद भी दे दी है आपके, और उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान ने क्रिटिसाइज़ किया, पर हमने उस फील्ड में कोई काम नहीं किया। आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं कि यहाँ पर क्रिटिसिज्म है, पर जो है ना इम्प्रूवमेंट का फैक्टर, वो हम लैक कर रहे हैं? बिल्कुल, आई सेकंड योर स्टेटमेंट कि ऐसा ही होता रहा है, और ये बल्कि अभी से नहीं है।
आईटी एक हब बन चुका हुआ है इंडिया। उनका एक मुकम्मल शहर जो कि इस वक्त पाकिस्तान की टोटल जीडीपी से ज़्यादा उनको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा होता है। यार देखें, वो लोग चीज़ें आसमान तक भेज रहे हैं, चांद तक भेज रहे हैं। हम लोग जो है अभी तक यही सोच रहे हैं कि हमने सऊदीया के बाद कर्जा किससे लेना है, हमने आईएमएफ के बाद कर्जा किससे लेना है, हमने इमरान खान को कैसे पकड़ना है, इमरान खान को कैसे अंदर करना है। हम इन मामलात से ही बाहर नहीं निकल रहे। इंडिया का जो रुपया है वो बढ़ता जा रहा है, 3 रुपये हो गया, 4 पे होने वाला है, ठीक है। वो एक दिन हमारे सामने डॉलर बन के साबित होगा, डॉलर की तरह हमारा, और डॉलर हमारे से जो है वो पकड़ा नहीं जाएगा, ये आलम हो जाएगा। हमें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। एक वक्त ऐसा आएगा लोग डॉलर में नहीं इंडियन करेंसी में कमाया करेंगे। बिल्कुल हो रहा है, इंडिया ट्रेड कर रहा है अपनी करेंसी में, और हम लोग मोहताज हो जाएंगे वाकई कि हम भी इंडियन करेंसी में जो है ट्रेड करें। तो खुदारा हमें कुछ जो है अपना सोचना चाहिए कि हमारा मुल्क कहाँ स्टैंड कर रहा है और हमें क्या करना है। इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमी का इशू तो है, लेकिन यहाँ ये इशू है जो जिस पे एबल हो उसको वहाँ दिया नहीं जाता। वो कहते हैं आप ये वाला काम कर लें, फिर तो यही होगा। मतलब कि हर जगह पे आर्मी ने टांग अड़ाई हुई है। आर्मी ने टांग अड़ाई हुई है। आप देखें ना, आप अगर चलें टांग अड़ा भी रहे हैं ना, अगर आप बीच पैक है तो आप उनको अथॉरिटी दें जो इसके काबिल हैं, जो उस जगह पे होने चाहिए। अब देखिए वहाँ प्रॉपर इंजीनियर हैं और वेल एजुकेटेड हर एक लिहाज से, हर एक सेक्टर में। आईटी है, वहाँ आईटी ही आपको नजर आएगी। वहाँ ये नहीं होगा कि वहाँ पर कपड़े सीने वाला वहाँ पर है। तो जाहिर पता हर एक जगह का एक उन्होंने मैार बनाया हुआ, उस मैार को कायम रखा हुआ है, इसलिए तो फिर वो चांद पे जा रहे हैं। आप थॉमस एडिसन को ले लें, उन्होंने 1000 से ज़्यादा जो है एक्सपेरिमेंट किए थे, तब जाके उन्होंने बल्ब बनाया और आज दुनिया रोशन है, ठीक है। तो कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर इसकी ये भी फेल होता है तो उसके बाद भी इंडिया को कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, एग्जैक्टली अब पाकिस्तान की तरफ आते हैं। पाकिस्तान की जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसको किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान की कोई स्पेस ऑर्गेनाइजेशन भी है जी सर, और चाइना उसको जो है वो लीड करता है और उसने 2 प्रोजेक्ट्स भी किए। आई थिंक है। एक 2005 में मैंने आई थिंक भेजा था, उन्होंने चाइना और पाकिस्तान ने मिलके भेजा था, ठीक है। तो पाकिस्तान के तो अभी बहुत से मसले और हैं ना, तो इस पे काम करना या इसके लिए बजट मुख्तस करना, ये तो बात की बात है। टैक्सेशन उस पर इतनी उनको कलेक्ट हो जाती है। हम लोग आईटी के सेक्टर में हमने पहले अपने आप को ग्रो अप नहीं किया, लेकिन जब पूरी दुनिया उस तरफ कमाने के लिए लग गई है और अब हमारे यहाँ पे अमेज़ोन और दराज और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुए हैं, तो हम लोग हर चीज़ में हमेशा से पीछे रहे हैं। एक्चुअल मेरा ताल्लुक़ है एजुकेशनल फील्ड से, और बच्चों को आई थिंक कि उनकी अर्ली एजेस में ही ये टेक्निकल प्रोग्राम्स सिखाए जाने चाहिए। जिस तरह अभी लम्स ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया हुआ है जहाँ पे बच्चों को लैंग्वेजेस सिखाई जा रही हैं, जावा और C++ की लैंग्वेज। तो ये चीज़ें जो अब हो रही हैं, अगर ये पहले हो जाती तो मज़ीद इस पे यही कहेंगे कि सर आपको क्या पता है कि आप एजुकेशनल फील्ड से, क्या आपको पता है कि इंडिया के अंदर प्राइमरी स्कूल्स में भी लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस सिखाई जाती है। उनके वहाँ पर कोडिंग का एक प्रॉपर सब्जेक्ट है जो हमारे आम सब्जेक्ट के साथ उन्होंने अपने कोर्स के अंदर शामिल किया हुआ है प्राइमरी स्कूल के। ये कैसा इनिशिएटिव है? बिल्कुल बहुत अच्छा। इसी चीज़ को मैं अभी आपको बता रहा था कि हमारे यहाँ पे कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको स्टार्ट लिया है। LGS, बीकन हाउस, इनके प्राइवेट समर कैंप्स के अंदर इस तरह के रोबोटिक्स के वो प्रोग्राम्स और इनके कंपटीशंस करवाए जा रहे हैं, जहाँ से बच्चों का एक इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। होपफुली ये लॉट आते आते तकरीबन 8-9 साल लग जाएंगे। 8-9 साल के बाद शायद यही जब मार्केट में आएंगे, यहाँ तो ये बाहर का रुख कर लेंगे। ठीक है। अगर इनको यहाँ पे कदर मिल गई तो पाकिस्तान ग्रो कर जाएगा, इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी। उन्होंने जो है जब स्टार्ट किया था तो उन्होंने